मीना अपनी माँ और दादी के साथ रहा करती थी। उसके पिताजी की मृत्यु के बाद उसकी माँ ही घर के खर्चे के लिए काम किया करती थी और घर का खर्चा किसी तरह चलाया करती थी। माँ जी, मैं काम पर जा रही हूँ, नहीं तो फिर से देरी हो जाएगी और मालकिन मुझे डांट लगाएगी। मेरे जाने के बाद आप मीना का ख्याल रखिएगा। मैं शाम में जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगी। मैंने घर का भी सारा काम कर दिया है, आप अपना भी ख्याल रखिएगा। हाँ बहू, तुम मीना की चिंता मत करो, मैं मीना का ख्याल रखूंगी। तुम अपने काम पर ध्यान दो। मीना के पिता की मृत्यु के बाद एक तुम ही तो हो जो इस घर को चला रही हो, नहीं तो पता नहीं इस घर का क्या होता। मीना की माँ काम पर चली जाती है। बेटी मीना, तुम्हारी माँ काम पर गई है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का मटका मैगी बनाया है। तुम्हें ये बहुत पसंद है ना बेटी? इसे खाओ और खाने के बाद अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चली जाना। ठीक है मेरी प्यारी दादी। अरे वाह, मेरी दादी इतना अच्छा मटका मैगी मेरे लिए बनाती हैं। आप दुनिया की सबसे अच्छी दादी हैं। पता है दादी, आपके जैसा कोई भी मटका मैगी नहीं बनाता होगा, मैं सच कह रही हूँ। एक दिन जब मीना की माँ काम पर जा रही थी, तब अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिससे वो अचानक जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अरे अरे, तुम्हें क्या हुआ बहू? अचानक से तुम जमीन पे गिर क्यों गई? हाय, मेरी बहू को क्या हो गया? ये जमीन पे ऐसे गिर क्यों गई? हाय, मेरी बहू को क्या हो गया? माँ, तुम्हें क्या हो गया? माँ उठो ना। माँ, तुम ऐसे क्यों हो? उठो ना माँ। मीना की माँ की अचानक मृत्यु हो जाती है, जिससे मीना और उसकी दादी काफी दुखी होते हैं। हे भगवान, तुम्हारी माँ की मृत्यु के बाद अब मैं क्या करूंगी? तुम्हारी माँ काम किया करती थी तो घर का खर्चा चलता था, अब पता नहीं मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी। बुढ़ापे में मुझे क्या क्या देखना पड़ रहा है। दादी माँ, आपको दादाजी ने मटका बनाना सिखाया था ना, क्यों ना आप मटका बनाएं और हम उसे बाजार में जाकर बेचें। ठीक है मेरी पोती, अगर तुम कह रही हो तो मैं मटका बनाना शुरू करती हूँ। मटकों को बेचकर हमारा घर खर्च के लिए कुछ बहुत तो पैसे आ ही जाएंगे। उसके बाद दादी माँ ढेर सारे मटके बनाती हैं और जब मटका बेचने लगती हैं। अरे माँ जी, बड़े प्यारे मटके हैं, मैं दूर से ही देख कर लेने के लिए आया हूँ। ठीक ठीक बेटा, एक मटके का 5 रुपया दाम है, मैंने बड़े प्यार से बनाया। क्या एक मटके का 5 रुपए माँ जी? इतना महंगा? बाजार में तो 6 रुपए में 2 मटके मिल रहे हैं। आप मुझे 6 रुपए में 2 दे दीजिए, नहीं तो मैं नहीं खरीदूंगा। ठीक है बेटा, तुम 6 रुपए में 2 मटके ले जाओ। कम से कम इन पैसों से हमारे घर ये कुछ खर्चा तो आ जाएगा, कुछ राशन पानी तो मैं ले आऊं। दादी माँ, आप इतनी मेहनत से मटके बनाती हैं और इतने कम दाम में लोग खरीद कर ले जाते हैं, इससे तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मेरे पास एक उपाय है, क्यों ना आप जो मटके बनाती हैं उनमें मटका मैगी बनाए, जैसे आप मेरे लिए बनाती हैं, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है मेरी प्यारी पोती, अगर तुम कहती हो तो एक बार मैं मटका मैगी का ठेला बाजार में लगा कर देखती हूँ। इससे हमारे घर के खर्चे के लिए कुछ बहुत तो पैसे आ ही जाएंगे। मीना के कहने पर उसकी दादी बाजार के एक कोने में मटका मैगी का ठेला लगाती है। कुछ देर में मटका मैगी खरीदने के लिए ग्राहक आते हैं। अम्मा जी, मेरा बेटा दूर से ही मटका मैगी देखकर खाने के लिए जिद कर रहा है। मेरे बेटे के लिए एक मटका मैगी बना दीजिए।
वैसे दूर से ही काफी सुंदर और स्वादिष्ट लग रही है आपकी मटका मैगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे बेटे के लिए भी मटका मैगी लगा देती हूँ, और तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी एक मटका मैगी बना देती हूँ। तुम खाकर देखना, बहुत ही स्वादिष्ट मैं मटका मैगी बनाती हूँ। ये मैं अपनी पोती के लिए स्पेशल बनाती थी। तुम खाकर बताओ कि मैं कैसे बनाती हूँ। अरे अम्मा जी, सच में आपकी मटका मैगी तो बड़ी स्वादिष्ट है, खाकर तो दिल खुश हो गया। अम्मा जी, मैं दोबारा आपकी दुकान पर आऊंगा मटका मैगी खाने। दादी जी, हमने आपकी मटका मैगी की खूब तारीफें सुनी है। जरा हम दोनों के लिए भी 2 मटका मैगी लगाइए, खाकर देखते हैं कैसी है। अरे वाह दादी, आप तो बड़ी लजीज मटका मैगी बनाती हैं। हमें तो खाकर मजा ही आ गया। दादी, हम दोबारा आपके ठेले पर मटका मैगी खाने के लिए आएंगे, और साथ में अपने बच्चों को भी मटका मैगी खाने के लिए लेते आएंगे। उस दिन के बाद से ढेर सारे लोग दादी माँ के ठेले पर मटका मैगी खाने के लिए आने लगे और खूब चाव से मटका मैगी खाने लगे और दादी माँ की खूब सारी तारीफें करने लगे।